कम 2-3 जगह पैदल में मतलब पद यात्रा होनी है, तो इसलिए सबसे माफी चाहता हूं। आज लोकसभा चुनाव के इस प्रचार अभियान के तहत हमारे नंदानगर में आयोजित इस प्रचार सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मुकेश नेगी जी, मंचासीन आप सबके चहेते, हम सबके नेता, और निश्चित रूप में इस क्षेत्र में जितने समय भी आपका आशीर्वाद उन्हें मिला, सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के लिए समर्पित रहने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक प्रोफेसर जीतराम जी, हमारे बीच उपस्थित यहाँ भाई सम्मानित, यहाँ पर एक तरफ से अगर मैं कहूँ सभी सम्मानित नेतागण हैं, जिसमें कि ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह रावत जी, महिला ब्लॉक अध्यक्षा बहन श्रीमती सरस्वती देवी जी, अनुसूचित प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष भाई बीरेंद्र शाह जी, सम्मानित हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई जगत सिंह रावत जी, यूथ के अध्यक्ष भाई हर्षवर्धन देवराड़ी जी, सम्मानित यहाँ पर सुखबीर सिंह रौतेला जी जो कि मंच को संचालन भी कर रहे हैं और महामंत्री भी हैं जिला कांग्रेस के, भाई श्री महिपाल सिंह रावत जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, पार सिंह नेगी जी, अर्जुन सिंह नेगी जी, शिवलाल स्नेही जी, गिरधारी लाल जी, हरेंद्र सिंह खत्री जी, दौलत सिंह जी, प्रकाश चंद्र जी, विजय प्रसाद मैंदोली जी, प्रकाश भंडारी जी, मोहन सिंह दानू जी, रघुवीर सिंह फरसवाण जी, महावीर सिंह नेगी जी, दौलत सिंह नेगी जी, और हमारी बहनें हीरा देवी जी फरसवाण, क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू देवी जी पूर्व प्रधान, और बसंती देवी जी जो कि सड़क आंदोलनकारी रही हैं, और खगोती देवी जी जो कि महिला मंडल दल की अध्यक्षा है, साथ में बहुत ही आदरणीय साथी हमारे श्री उपस्थित पटवाल जी, बहन उषा जी, अनु जी, और सभी मंचासीन हमारे तमाम नेतागण और उपस्थित मेरी मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, सम्मानित हमारे पीसीसी के सदस्य श्री दर्शन सिंह जी, और उपस्थित मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी और बुजुर्ग, आप सभी उपस्थित सज्जनों को गणेश गोदियाल का सप्रेम नमस्कार। साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबके माध्यम से उन तमाम लोगों को भी प्रणाम करता हूं जो कि आज यहां पर नहीं आ पाए हैं। क्योंकि आप मेरे संदेश वाहक होंगे, आप उनका प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं, पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको प्रणाम करने का अर्थ है कि पूरे इलाके के तमाम हमारे साथियों को, माताओं को, बहनों को मेरा प्रणाम वहां तक पहुंचाइएगा। आज लोकसभा का चुनाव प्रचार है और आप सबके सहयोग से, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से और केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर आज ये गणेश गोदियाल चुनाव में खड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को कि उन्होंने बहुत खुले मन से आकर यहाँ पर मेरा अभिवादन किया, और मैं निश्चित रूप में आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सांसद बनने के बाद मैं पूरे क्षेत्र का सांसद रहूँगा, किसी एक पार्टी का नहीं। ये लोकतंत्र में किसी चुने हुए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो सबका हो, और कांग्रेस की तो ये परंपरा ही रही है। हमारे आदरणीय साथी डॉक्टर जीतराम जी ने कहा है कि हमने जीतने के बाद ये नहीं देखा कि बीजेपी वाला है तो इसका काम मत करो। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है कि जो मन में ये बात रखती है कि जीतने के बाद हम सबके हैं। और ये अलग बात है कि कांग्रेस के इस प्रकृति के वजह से कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ा, इससे नुकसान भी उठाना, पर फिर भी ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा नेचर है कि हम सबको अपना समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस ने 65 साल तक राज किया, 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया। 60-65 साल तक कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि जनसंघ मुक्त या जनता पार्टी मुक्त, उस समय जनता पार्टी और जनसंघ होता था, आज बीजेपी है। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि भाजपा मुक्त। आपको याद दिला दूं, जब बीजेपी का एक भी सांसद जीत कर नहीं जाता था तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी अपने एक सांसद को रिजाइन दिलाती थी, और तब बीजेपी के एक सांसद को जितवाती थी कि भाई विपक्ष भी होना चाहिए। ये सपना नहीं देखा कि हम विपक्ष मुक्त करें। और अगर लोकतंत्र में विपक्ष मुक्त हो गया तो सरकार तानाशाह हो जाती है।
आज अगर केंद्र की सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये तानाशाही की सरकार है, तो किस लिए लग रहे हैं? क्योंकि वो विपक्ष को रहने नहीं देना चाहते, विपक्ष को खड़ा नहीं होने देना चाहते। विपक्ष के नेताओं पर ईडी लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है, इनकम टैक्स केस लगाए जाते हैं, डराया जाता है कि ये बीजेपी के साथ आ जाएं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। फिर जो नहीं डरता है उसको लालच दिया जाता है। किसी न किसी रूप में कोशिश ये है कि कांग्रेस रहे ही नहीं, कांग्रेसी रहे ही नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की ये गलतफहमी है कि ये उनकी ताकत है। ये उनकी ताकत नहीं है। वो जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो सत्ता की ताकत जनता के हाथ में वो चाबी है। इस भारत के संविधान में ये बहुत ही मजबूती और खूबसूरती की बात है कि 5 साल में एक बार ये सत्ता की चाबी आप लोगों के हाथ में आती है और आप जिसको चाहें अर्श पर पहुंचा दें और जिसको चाहे फर्श पर लेके आ जाए। तो ये मौका आज आपके हाथ में फिर आया है। ये हमारी माँ नंदा की भूमि है और माँ नंदा को नमन करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये माँ नंदा की भूमि के साथ साथ ये क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों की भी भूमि है। ये इस इलाके में जितना भी विकास आप देख रहे हैं, निश्चित रूप में यहाँ की मातृशक्ति का, यहाँ के क्रांतिकारी लोगों के संघर्ष उसमें शामिल है। मुझे याद है वो दिन जब इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए आप लोग यहाँ कई मुझे लगता है 2-3 महीने तक आंदोलन में बैठे रहे। और उसके बाद जब विधानसभा का सत्र हुआ तो हमारी मातृशक्ति यहाँ से गैरसैंण तक गई कि भाई हमें सड़क चाहिए। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सड़क के चौड़ीकरण की मांग करने वाली मातृशक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किया, क्या लोकतंत्र में कभी इसको सोचा जा सकता है कि ऐसा भी होगा? लेकिन हुआ, इसलिए हुआ कि विपक्ष, आप लोगों ने एक तरफा बीजेपी को जिता दिया था। विपक्ष के उस समय 10 या 11 लोग थे विधायक, 11 लोग थे विधायक। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आपके साथ इसी प्रकार का अत्याचार होगा। मेरे प्यारे भाइयों, गणेश गोदियाल आज कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा इसलिए हूं कि हमारे लोकतंत्र में यह कहा गया है, हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर सत्ता के साथ आप असहमति रखते हैं, आप सत्ता के क्रियाकलाप से सहमत नहीं हैं, आप सत्ता के कार्यगुजारियों से खुश नहीं हैं, तो आप सत्ता का विरोध करिए। यह अधिकार हमें किसने दिया? हमारे संविधान ने दिया। और जो जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में उस सरकार का विरोध करे जिस सरकार की नीतियों से वो सहमत नहीं है। और मैं इसलिए चुनाव में खड़ा हूं कि गणेश गोदियाल केंद्र की सत्ता की नीतियों के खिलाफ है, हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। मैं इसलिए चुनाव में खड़ा नहीं हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मैं इसलिए चुनाव में खड़ा नहीं हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। कांग्रेस पार्टी का सदस्य और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होने से पहले मैं भारत का नागरिक हूं। उससे पहले मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं, गढ़वाल का नागरिक हूं, पौड़ी गढ़वाल जिले का रहने वाला हूं। और अपनी पार्टी से पहले मेरी निष्ठा अपने देश से है, अपने राज्य से, अपने इलाके से है। लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं देख रहा हूं 10 सालों से कि तमाम हमारे लोगों को झूठ बोलकर ठगा जा रहा है, लगातार ठगा जा रहा है, लगातार ठगा जा रहा है। क्या ठगा जा रहा है? आजकल मैं देख रहा हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, फलाने की गारंटी। किस बात की गारंटी? क्या गारंटी? ठगने गारंटी, ठगने गारंटी। 10 साल में ठगना से और फिर बोर्ड लगाने की गारंटी। अब लोग समझना लोग समझना कि वोट खाने गारंटी, लोग समझना नौकरी गारंटी, लोग समझना कि महंगाई कम करने गारंटी। नहीं, जो आज तक कह रहे वहां की गारंटी। आज तक क्या कह रहे? भ्रष्टाचार की गारंटी। भ्रष्टाचार कम हुए कम ठेकेदार से नहीं, कोई ठेकेदार से नहीं कति हुआ कमीशन चलान कति वहां हर जगह मुझा कहूं बिना पैसे कुछ होते। और तो और ये 10 साल में तो भ्रष्टाचार अगर वो रिकॉर्ड टूटी ना, तुम मेरे गड़बड़ समझना चाहिए। हम थोड़ा अलग टाइप बोलता हूं तो ढो फर्क से कुछ नहीं, थोड़े ढो फर्क से भ्रष्टाचार बोल क्या गारंटी। आप लोग सब लोग तो याद हो लो कि प्रधानमंत्री जी ने बोले
कि 72,000 करोड़ का आरोपी है महाराष्ट्र या 72,000 करोड़ का आरोपी है। और दूसरा खुण भी बोले छगन भुजबल वो खुण भी बोले कि फलन कथी 1,000 करोड़ हो। और हाँ एकदम आदमी जो बीजेपी की शरण में चल गया एक बात बना कि कोई आरोपी नहीं, सब ठीक ठाक है। तो इस बात की गारंटी है। आज हमारे प्रदेश में 80% युवा बेरोजगार हैं और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। ये जो लिखा है ना गारंटी, आज 80% बेरोजगारी है और 5 साल वापस अगर इनकी सरकार रहेगी तो 100% बेरोजगारी होगी, इस बात की गारंटी है। गैस का सिलेंडर 470 रुपए था और हाई तौबा मचा है, हाई तौबा मचा है, हाई तौबा मचा है। और 60-65 साल में वो गैस और सिलेंडर 470 पहुंचो और ये 10 साल में वो सिलेंडर 1200 पहुंच गया। और क्या है गारंटी? महंगाई गारंटी। तो जो लेकिन क्या चाहे वो महंगाई गारंटी बात होती। और क्या है गारंटी? महिलाओं को प्रति अपराध गारंटी। अंकिता भंडारी दगड़ी थी बड़ कांड होया और अंकिता भंडारी तो पीठ लगाई चल अपने नेताओं से पहुंचाना चाहिए यहाँ गारंटी चुआ। वो यहाँ गारंटी चाह कि एक मणिपुरा का हमारे भाई फौजी भाई बोले कि मीता फक्र से मिल देश से रक्षा करे, लेकिन मीता अफसोस से मिल अपनी पत्नी रक्षा नहीं कर सकते। ये बात है गारंटी से, ये बात है गारंटी। और ये वजह से मैं चुनाव में खड़ छूं कि मैं केंद्र सरकारी नीतियों से सहमत नहीं छूं। मैं आप तो लोग से एक बात पूछना चाहूँ छूं, बहुत सिंपल बात। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते ना कि मैं चीन तन लाल आंख दिखो रथ दिखाला दिन में तो हम नहीं देख कब रथ चुपचाप कर दिखाला। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते ना कि पाकिस्तान से मैं लाल आंख दिखो। अब मैं वो आंखों को बोलूँ कि रथ दिखाला दिन में तुम हम नहीं देखे कि बिरयानी खाना खोन पीना बुलाया चल गए था इससे मैं देख। लेकिन चला उस ठीक है माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने जरूरत नहीं चाह, कम से कम तड़ा आंखा देखे सरकार तो दिखाता। और मैं यहाँ कितना भंडारी को न्याय मांगता हम भी मानता कि हाँ तुम कुछ है। 4 बार आएगी ये उत्तराखंड में 4 आएगी और अंकिता भंडारी नो पर अब उन तैयार नहीं। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुए तो याद से कति याद से कति लोग तो याद से दिल्ली में निर्भया कांड युवा विपक्ष में था और हाई तौबा मचनी चाहिए, हाई तौबा मचनी चाहिए। पूरा आसमान पर चढ़ा दिन, पूरा माहौल आसमान पर चढ़ा दिन। वह निर्भया जो छे वो अभी भारत की बेटी छे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंकिता भी भारत की बेटी था कि नहीं था? तुम बना सब मेरे परिवार, क्या अंकिता तुम्हारा परिवार नहीं छो? अंकिता भी तुम्हारा परिवार छो। तो 4 आएगी तो कम से कम एक मुख्यमंत्री को बोलता है कि भाई क्या क्या मामला छो कोचू वीआईपी और वो एक वीआईपी तो जेल ऑफिस में डाला भाई हीरो बढ़ जाने लगी। लेकिन इनके बात चाह कि भाई वो अंकिता के नाम पर अब उन्होंने तैयार नहीं चला क्या बात चाह। तो गणेश गोयल चुनाव में यहाँ ले कि हम इन बात से सहमत नहीं। तुम जो बोना चाहे बोना तो तुम इनसे नारों में तुम बोना चाहे बेटी पढ़ाओ नारा तुम्हारी छे ना और कारगुजार तुम्हारी छे ना कि बेटी उधर इनकी हाल करना चाहिए तुम्हारा नेता और तुम नेता होते बचाना चाहिए। जो बेटे ये भारत तो गोल्ड मेडल ओलंपिक पर जीत कर लेना हरियाणा की बेटी है कुश्ती में वो बेटी दगड़ की आवाज पता है वो बेटी दगड़ भी तन जना की दगड़ और क्यों चाह कि उन्हें जान सलामत है और जान चलेगा। और उन भी बोले कि बीजेपी के नेताओं पर बोल ज्यादा लगा चर्बी ज्यादा लगा ये बोल रहा उन बोले कि उन हमें बदतमीजी करे। उन बोले कि प्रधानमंत्री जी हम जब मेडल जीत कहा तो तुम चापलन बोला हम, लेकिन आज हम त्राई करना चाहे कि हम इन बदतमीजी करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी बोले कि ना हमारे नेता हम नेता बचाओ हम जनता नहीं बचाओ। क्या भाई हो गणेश गोयल चुनाव में खड़ गणेश गोयल चुनाव में खड़ जा कि गणेश गोयल ये बात का देखो था कि हमारे माँ बहन तो ठगे जानू हमारे माँ बहन तो बना छे अच्छा दिन आएगी क्या अच्छा दिन है ना। आज 5 किलो राशन में होते अच्छा दिन तुम्हारी नहीं हमारी नहीं। जंगल में जब जंगल आपको पकड़ू जाते ना लोग मुर्गा पकड़ू जाते जंगल में तो थोड़े चौंक जाने चौंक और वो चौंक इनके 4 दिन और जब वो मुर्गा होते तो धम ज्यादा दिन लगते बबुनर को हाल प्लास्टिक का चौंक दिया ना ताकि तुम युवाओं की नौकरी की बात भूल जाए। तुम्हारा नजरों का और जो समस्या चुना उनका बीच एक धुंध पैदा करे जानी कोई पैदा करे जानू ताकि तुम वही तरह देख सके। ये किस वजह से ठिकाना से ये वजह से गणेश गोयल खर्च हम बोलता है हमारा नौन डमडम हमारा नौन मजबूत से फौज में भर्ती हो बोलता ना ये मुख कथे वाला ये मुख फौजी भाई भी वाला कैप्टन साहब एक तो मित्र आशीर्वाद दोनों को आया मुख बैठा थे ये कैप्टन साहब भाग्यशाली कि ये कांग्रेस टाइम पर भर्ती हुई
कांग्रेस और राज छोड़ भर की बिना और यूं अपनी जिंदगी की अहम समय जवानी समय भारतीय सेना ते दिन और भारतीय सेना ते समय दे के बॉर्डर पर ये देश रक्षा करे और आज वे एवज में वो सम्मानजनक जिंदगी जीना छिन ये सम्मानजनक जिंदगी का वो अधिकार छी ना पेंशन जाना छी ना यहाँ अधिकारी छी ना लेकिन कैप्टन साहब अगर तुम्हारे भी सोच बोलो कि मेरे नाच भी फौज में भर्ती हो हैंक दिन और कैप्टन बन के लो तो बहुत मायूसी के साथ में तय पढ़ना चाहिए कि अगर यह सरकार रह गई तो अगर ये सरकार रह गई तो अगर कल हौलदार सूबेदार या ऑर्डिनरी कैप्टन बनकर न्योन किले कि सरकार हमारो दरवाजा बंद करे और भोना हम बहुत छदिन है कि इसे वाला छदिन हम वो चा नॉन पढ़ी लिखी नहीं चपड़ा बन जाओ चपड़ा से नौकरी बंद हम वो चा और खत्म बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं चाह तो गैंग में भर्ती हो जाओ के बोलते ना खोनी पीडब्ल्यूडी मेट तो पढ़ो उन पर वैसे छोटे बोलते जो बेलदार क्या हमारा नॉन वो मतलब जाओ एक ऊपर से थोड़ा नमस्कार बोलकर गरीब आदमी बोलते हैं साहब मेरे नोट तक चिपका दिया वो चिपका दिया उनसे खत्म कर सब कुछ हर गुना अच्छे दिन अरे भाई अच्छे दिन ही हो गए ना अच्छे दिन हमारे लिए अच्छे दिन ही हो गए ना योग अच्छे दिन इनका है ना अमित शाह जी ने कथी लोग जान देने कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और सचिव कथी लोग जान देने 8-10 लोग 20-25 लोग जान देने इनर नो ना कब क्रिकेट खेले नो ना क्रिकेट कुछ नहीं खेल सिर्फ यूं केंद्र की सत्ता पर कब्जा कर रहे और वह ना पर नॉन तक क्रिकेट और सचिव बना दिन तो इनर नो होगा ना छदिन और हमारे नॉन घर बैठा छिन आज 75 साल में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जोग जोग आके बुना छिन 75 साल में कि मेरे भाइयों बहनों मित्र दे जाए एक मौका और 75 साल उम्र में 75 साल बुढ़े जी बुना छिना कि मीटर दे जाए एक मौका और 22 साल और उखड़ू बुना छिना कि तुम सुख चल जा घर ये वजह से गणेश गोदाल चुनाव में खोलता किले की मीता ही लागू था कि हमारे बच्चों तक ठगे जानो हमारे बच्चों तक उल्टी लाइन दिखानी हमारे बच्चों तक बर्बादी की लाइन दिखानी हमारे माँ बहन तो सिर्फ 5 किलो राशन में गुमराह करने और हम अग्नि की बात अगर भूल जाना चाहें तो हमारे काम हम राजनीति में चाहें हमारे काम ये सरकारों विरोध कर चुनाव लड़ गई और आप लोग को काम ये सरकारों विरोध कर ये सरकार के खिलाफ वोट दे गए ये लोकतंत्र रीति नीति बड़ी बड़ी बात कर सा यूं जो तो शब्दों जाल बनाए शब्दों जाल ये अलावा कुछ नहीं कर इनका हम लोग जो पिक्चर देखो पिक्चर हॉल में जाना है कभी लोग देखिए पिक्चर हॉल में पिक्चर और टीवी में कभी लोग देखिए पिक्चर आता का ना उनका ना या मतलब पूरी पिक्चर ही देख पूरी पिक्चर कभी वो देखिए हम जो चाहे पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर और टिकट पर पैसे खर्च करके और बच्चे दूर रोए कहो ना बैर वही पिक्चर देखकर रोए कहो ना हम लोग छा तो बस मेरे की पिक्चर दिखाएगा तुम लोग से पिक्चर दिखाएगा कन पिक्चर दिखाएगा मेरी माता बहनों गैस का सिलेंडर 470 रुपया हो गया है इन बोल छो ना इनार की डॉल से इनार का गीत गाया था 10 साल पहले मेरी माता बहनों गैस का सिलेंडर 470 रुपया हो गया है और अब की बार जब वोट देने जाओगे तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाना इन गीत का था आज गणेश को जालिए पंचवटी बोलो था मेरी माता बहनों जो गैस का सिलेंडर 470 रुपए था वो गैस का सिलेंडर आज 1200 रुपए पहुंच गया है जो दाल हम 70 रुपए पे छोड़ गए थे वो दाल आज 150 पहुंच गई है जिस तेल को हम 80 रुपए पर छोड़ गए थे वो तेल आज 200 रुपए पहुंच गया है किताब कॉपी 4 गुना महंगी हो गई है फीस कई गुना बढ़ गई है रोजगार खत्म हो गया है और मेरी बहनों को जिनको उज्ज्वला सिलेंडर मिला होगा उनके पास 1200 रुपए भराने के लिए वो सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है और इसलिए वो सिलेंडर खाली पड़े होंगे तो आज गणेश गोजाल बोलचाणु था कि मेरे बहनों अब वो खाली सिलेंडर था अपने घर में उल्टा धरे 19 तारीख और वो सिलेंडर तक प्रणाम करके जाए तब हाथों बटन दबाए हाथों निशानों बटन दबाए आज बीजेपी का नेता हो तुम्हारा भुजा भट्ट थी ना और अब तुम तो भट्ट को कौन पड़ल ये भट्ट तुम्हारे भुजा थी ना 10 साल पहले तुम नहीं बोल छो और आज भुजा भट्ट तुम तक कौन पड़ल अफसोस एक बात है हर जगह छल 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 कपट छल कपट छल कपट मिल पर से ये चुनाव ये तो जब पता चलेगा कि चुनाव नहीं जीतना तो यूं ला बड़ी दारू ठेक लाना चाहिए 9500 पेट पकड़े इन पर पेपर में पढ़ो तुम लोग
9,500 पेटी एक ही जगह वो सतपुली जन जगह वो सतपुली 9,500 पेटी दारू हम पकड़े हम 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता हम लोग घेर देना और तब मजबूर हो गए उधर ताल तोड़ के देखने पोट 9,500 पेटी दारू मिली कब जाना उत्तराखंड जगन जाना चाहिए उत्तराखंड का। तो मेरे भाई बंधु ये वजह से गणेश कोजाल एक आप लोग का बीच मां नंदा की ये भूमि में आप लोग प्रणाम करो खड़ाई नमन करो खड़ाई आप तो बताओ खड़ाई कि आप लोग चेता आज आप लोग का आशीर्वाद से देखा जनता चाहता कि भाई हम बदलने खुद तैयार था, लेकिन जनता यूं चाहता कि कोई किस्म नेता हो जो हमारे मुद्दों होता है ईमानदारी से दिल्ली संसद में उठो। दुर्भाग्य से 10 साल बटी 12 साल 15 साल बटी 10 साल बटी ये उत्तराखंड की बात संसद में कोई उठाने पड़ी भाई तुम्हारा एमपी जीते था ना एक बटी बीजेपी का एमपी जीते था ना और आज जो चुनाव में खड़े बलून जी यू भी एमपी छावा, लेकिन यू बोलता अंकिता भंडारी बार में अंकिता भंडारी किले वही किस्म कांड बोलता वो नेता हूं तो भाई सजा दे आप बोलता, लेकिन नहीं अग्निवीरा बार में बोलता ये जिला मैं तो मिल बोल भाई भट जी अगर ये चाहिए योजना चाह तो तुम्हारा नॉन अधिकारी आती हुई अग्निवीर में भर्ती क्रिकेट सचिव और हमारे नॉन खुद बना अग्निवीर और कखे अग्निवीर कथे लगी ना अग्निवीर में तो बता कितना लगी ना कम से कम 150 कम से कम हमारे घाट क्षेत्र बटे हर साल फौज में भर्ती होना 50 और एक अग्निवीर नहीं बने अग्निवीर भी नहीं बने एक अग्निवीर नहीं बने और जब बन से ना बेचारा वो भी परेशान छे ना उनार भी अग्नि दिक्कत से वो आप जो करो खुद जाना छे तो बेटो पहले बना छे जन्म पत्र तब जान पहले बताओ कि अग्निवीर छे कि सचिव फौजी छे तब जन्म पत्र तो वो बेचारों भी ना हमारी घोषणा करी छे कि जो अग्निवीर छे ना उधर रेगुलर फौज बनाए जाओ अगर हमारी सरकार बनेगा तो ये योजना तो बंद करके जन फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहिए। हम फौज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं चाहिए, हम फौज में रेगुलर भर्ती करो। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्लास 4 से नौकरी खुलानी, हमारी सरकार बनेगी तो हम ओपीएस दोबारा शुरू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा शुरू करना, हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 लाख पद जो खाली छना सरकारों में वो तमाम सरकारों में 30 लाख पदों पर युवा होते हैं एक साल अंदर भर्ती करना। हमारी सरकार बनेगी तो जो युवा बेरोजगार बच जा रहा और शिक्षित वाला उन्हें एक साल की ट्रेनिंग देके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देके उन्हें प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक रोजगार दोला। मेरे भूलो मेरे दीदो अगर बच उधर रोजगार मिलो ना तो तुम 5 किलो नहीं तुम तो 50 किलो राशन डालो, दगड़ में दाल भी डाल, चीनी भी डाल, चापत भी डाल, मसाला भी डालो, वो खाली 5 किलो चौक बुखोने दे 5 किलो चौक हो जाए जीवन से जान 5 किलो चौक से क्या नहीं हो जीवन में विपत्ति पड़ता है, जीवन में अच्छी खुशी के दिन होंगे ना, नोनू ब्याह होता, नोनू जन्मदिन होता, बच्चों कोई खुशी मौका होता, मांगण होता ना जीवन में सब कुछ वे 5 किलो चौक हो जाने वे कुछ एक सम्मानजनक रोजगार। और गणेश कोजाल राहुल गांधी संदेश लेके कहीं डॉक्टर जीत राम जी राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचा है ना कि तुम हमारी सरकार बनावा और तुम्हारा रोजगार और बंदोबस्त हमल करना हमारे संकल्प में चाहिए। कांग्रेस को बना कांग्रेस ठीक नहीं, अरे भाई कांग्रेस वो पार्टी से देश आजाद कर, कांग्रेस वो पार्टी से कि एक ही परिवार दुई लोग देश के एक तारा खंड तक अपनी जान दे दी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इंदिरा गांधी वो शख्सियत है कि जन पाकिस्तान दुई टुकड़े कर दें और हम पर चिप होना चाहिए कि खराब पार्टी है हम पर चिप होना चाहिए और युवा भला है और बना चाहिए परिवारवाद। अरे भाई जे परिवारवाद बना चाहिए ना नेहरू जी ये देश की आजादी खुड़ी 10 साल जेल में बंद रहे ना आंदोलन करे, इंदिरा गांधी जी ये देश से एकता को जान दी ना, राजीव गांधी जी ना ये देश का वादा कुर्बानी देना जान दी ना वो खुद बना चाहिए परिवारवाद। और तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद तुम्हारा भी प्यो बन तुम भी बुआर नहीं निकाल तुम भी परिवार बढ़ो तो क्या दिक्कत है। कांग्रेस वो भी कांग्रेस बोले कि तुम परिवार नहीं बढ़ा जो बना बात तुम बुआर निकाल देना। भाभी जी हमारे भाभी कौन वाला मुल्क की चाची कौन भाई तुम भी रख रहा तो तुम्हारा भी परिवार होगा, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस पर थपना चाहिए मतलब मन की बात पुटुक पीढ़ी सुन मन की बात। अरे भाई हमारे मने बात सुना अपने मने बात पेट दुख सुन मन की बात।
हमारे मने बात सुनो ना, हमारे बेरोजगार आदमी पर के भी जो सुनो ना, वो एक तो सुन नहीं जा अपने मने बात। तो भाई ये कारण गणेश गोजाल ये कारण खर्च है कि फोन का ये फोन में तुम सबसे पता होला आजकल जो खेलना जाने से ही बात है। कबड्डी वही शुरू 16 बाद हुई, 16-17 के बाद हुई। ये 16-17 के बाद ये फोन में जो खेलना शुरू हुआ और बच्चे परिवार बर्बाद होगी, बच्चे परिवार बर्बाद होगी। प्रधानमंत्री के पता नहीं चलो क्या होना चाहिए। और जब यू इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मेरे भाई जान इलेक्ट्रल बॉन्ड एक घटना जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2 महीने पहले कि स्टेट बैंक ये जाहिर करे आउट करे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसने कितना पैसा दिया, तब पता चले कि जो कंपनी ये फोन में जो के गिरौंदा वही कंपनी बटी भी 1380 करोड़ 1380 करोड़ कति वही। अरे भाई यह करोड़ कति होगा, यह करोड़ उठाए नीचा इतनी समझ ला तुम सके नीचे करोड़ तो 1380 करोड़ रुपया ये जो जुआ खिलौनी कंपनी है फोन में वही कंपनी बैठ 1380 करोड़ रुपये और हमारे ना बर्बाद होना चाहिए। और अगर आज भी नहीं चेत दें, आज भी नहीं जाग दें तो ऑन वो टाइम पर जब इतिहास लेके जा लो रावत जी, अगर आज भी नहीं चेता लोग तो ऑन वो टाइम पर जब इतिहास लेके जा लो तो तब वो इतिहास में एक चीज इनमें लिखनी चीज ला कि हमारे पूर्वज 21 माह चाह के जो गुड़गुड़ तक फूकेगा चाह पर वो पता नहीं चले टिड़ान का घटोनी अब इन्हें करूंगा। ये वजह से ये गणेश गोजाल चुनाव में खड़े और मैं आपसे वादा कर दूं कि आप आशीर्वाद से अगर मित्र चुनाव में सफलता मिल रहा तो आप कहें कि जितना बात में इमो बनो छो जितना तेजी से भी इमो बनो छो उतने वैसे ज्यादा तेजी से भारत का प्रधानमंत्री का आंखों में आंख डाल कर बात बोलो लो कि हम दगड़ी अन्याय हुई चा हम दगड़ी न्याय होनी चाहिए। ये बात तो मैं इतना मजबूती से बोलूं तो मेरे भाई बंधो जति भी अखवा हमारे माँ बहनाई छन जितना भी हमारे भाई बंधे अखवा यहाँ छन आप सब गणेश गोजाल से आज मेरा निवेदन से आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन एक माँ बहन कम से कम 10-10 बहन होते फोन करें तुम्हारे रिश्तेदार में जैसे लोग बोला तुम्हारे फोन में जैसे लोग लिस्ट में तुम्हारा नंबर फीड वाला कम से कम 10-10 लोग से फोन करें। मेरे भाई बंधो मेरे युवा साथियों 10-10 लोग से फोन करें तुम अपने रिश्तेदार में अपने जान पहचान में कि भाई अगर गणेश गोजाल से जीता हुआ और गणेश गोजाल जीतो लो तो मैं आपसे वादा करना चाहूँ कि जो चीज उम्मीद न लेना ये गणेश गोजाल वादा करना चाहिए कि हम तुम मुझे भाई हमेशा हम दिल्ली बटी नहीं होना चाह तुम तो ठगनो खन हम जो बात बोना चाह तुम्हारे बीच रह के बोना चाह तुम्हारी ये सड़कों आंदोलन से बार ऐसा ना कि हम ऐसा ना और भी है ना ये दिल्ली बट चुनाव लड़ने का ये भी है ना ये 6 साल सांसद था पर एक दिन रिकॉर्ड में बता देना कि एक दिन चमोद में कला 6 साल में एक दिन नहीं कि नहीं कि हमारे गढ़वाल में एक कहावत है कि आंसू आंखों बटे दिन घुंडो बटने दिन हम दर्द हम तो वहाँ यूं नहीं वहाँ ये वजह से हम तुम्हारा काम होला मैं ये वादा आपसे करूँ छो प्रत्येक हफ्ते गणेश गोजाल समझे और हाथों निशाना बटन 2 नंबर पर हाथों निशाना बटन से ये बटन दबाने खोना आप सब लोग से निवेदन करें। मैं आपसे वादा कर दूं कि जब जीत हो जाए तो पुनः एक बार यही मंच पर पुनः सांसद बन के आप लोग की बात सुनो लो और वे अनुसार काम कर लो। हमारा इंडिया गठबंधन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग को जो भी स्ट्रक्चर है आप सब लोग से बातचीत करके और मैं ये प्रत्याशी के रूप में कि मैं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी छूँ मैं आप आशीर्वाद दिलेला ये मैं आपसे कामना करना छूँ। आप सब लोग हेतमाया अभी आजकल हम पर हम आजकल असुजो में लगे नेताओं को हम अभी ये कर अभी तक मतलब मैं 6 मुगर में तो फिगर नहीं हुई क्यों होने कि शाम को जब लेट हो जाता लोग नाराज है तो मैं अपने शब्दों से एक विराम दे दूँ मेरी भाषा तुम्हारे समझ में आज ना पूरी हम भी ये तुम्हारे गैर सना बगल में हमारे घर गाँव था मतलब गैर सना बगल में पौड़ शुरू होना तो थैली सैंड सुनी हो तुम्हारे थैल सैंड तो थैल सैंड रणवोल से भी बहुत दूर धारों नहीं छूँ ये खिताब छूँ और ये चमोली में मेरे ससुराल से आदिबद्र में तो बहुत नजदीका लोग था इनके भैरा लोग नहीं था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहना चाहूँ ये निवेदन करना चाहना चाहूँ कि सभी होते कम से कम 10-10 लोग आप सब लोग को फोन करके भी आशीर्वाद मांगन। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय उत्तराखंड। गणेश गोजाल जिंदाबाद, गणेश गोजाल जिंदाबाद।